लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक तरफ जहां तमाम गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन शुरू है, तो दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार ही नहीं देश से बाहर जा रहे हैं। यूं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यूनाइटेड किंगडम जा रहे हैं, जहां स्कॉटलैंड में बन रही साइंस सिटी का अवलोकन करेंगे। नीतीश कुमार के साथ अधिकारियों की टीम भी जा रही है और यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि जब नीतीश कुमार बिहार लौटेंगे तो वैसी ही साइंस सिटी एक बिहार में भी देखने को मिल सकती है। बिहार से बाहर हैं भी नीतीश कुमार, राजधानी दिल्ली में है और विदेश जाने से पहले राजधानी दिल्ली में नीतीश कुमार एनडीए शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। खासकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उनकी बातचीत होगी और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया जाएगा। पहले राजधानी पटना में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होती है और यह ऐलान कर दिया जाता है कि बीजेपी बिहार में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके ठीक पहले राजधानी दिल्ली में बीजेपी का चुनाव समिति की बैठक होती है और उसमें कई राज्यों के कैंडिडेट का ऐलान कर दिया जाता है। और बीते शाम राजधानी दिल्ली में ही बीजेपी चुनाव समिति की दूसरी बैठक होती है और यह फैसला लिया जाता है कि कई राज्यों में कौन कौन से कैंडिडेट किस किस जगह से चुनाव लड़ेंगे। अभी ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन तय कर लिया गया है कि कौन से सीट से कौन से कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले हैं। और उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात एनडीए शीर्ष नेतृत्व से होने वाली है, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से होने वाली है। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार विदेश जाने से पहले यह तय कर लेना चाहते हैं कि उनकी पार्टी जदयू बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि यह सरकारी दौरा है नीतीश कुमार का। 7 दिनों का लगभग यह दौरा है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार ही नहीं देश से बाहर होंगे। लेकिन नीतीश कुमार यह तय कर लेना चाहते हैं कि बिहार में जदयू कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, क्योंकि 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में बीजेपी ने ऐलान कर दिया है कि 17 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि जदयू पहले से कहते आ रही है कि हम सिटिंग सीट से कम पर नहीं मानेंगे। मतलब 16 सीट से कम पर जदयू मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में जीतन राम मांझी की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है और पशुपति कुमार पारस की पार्टी बिहार में है, जो अपना जनाधार दिखाकर अधिक से अधिक सीट की डिमांड कर रही है। चिराग पासवान अपना जनाधार दिखाकर अधिक से अधिक सीटों का डिमांड कर रहे हैं। वहीं पशुपति कुमार पारस खुद को रामविलास पासवान के सच्चे उत्तराधिकारी बताकर अधिक से अधिक सीट की डिमांड कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी एक नई पार्टी बनाए हैं, एनडीए में शामिल हुए हैं और अधिक से अधिक सीट की डिमांड कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भी जब महागठबंधन से अलग हुए थे तो इसी शर्त पर अलग हुए थे कि लोकसभा चुनाव में उन्हें सही हिस्सेदारी दी जाए। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि जो सीट फार्मूला को लेकर, जो सीट शेयरिंग को लेकर मसला बरकरार है, खासकर बिहार में, क्योंकि 40 लोकसभा सीट वाले बिहार में 2 बड़ी पार्टी बीजेपी और जदयू के बाद कई ऐसी पार्टियां हैं जो अधिक से अधिक सीट का डिमांड कर रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी पार्टी जदयू के मसले को तय कर लेना चाहती है कि जदयू कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकात होगी राजधानी दिल्ली में, बातचीत होगी और नीतीश कुमार विदेश जाने से पहले यह फाइनल कर लेंगे कि बिहार में जदयू कितने सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जुड़े रहें फर्स्ट बिहार के साथ। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।